Good evening बच्चों, how are you all? So my name is फरजान अहमद and I welcome you all to my YouTube channel. और आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE. ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए, जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, इक्वेशन नहीं, फंक्शन की बात कर रहे हैं. जैसे इस तरह से हम कोई फंक्शन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ये फंक्शन लिखा हमने, ये फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है. तो ये फंक्शन किसमें है? एक्स और वाई दो वेरिएबल इसमें है. ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितने टर्म है बच्चों? इसमें 3 टर्म है. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. ठीक है, हर एक टर्म में आप देखिए x की पावर और y की पावर का सम कितना है? कितना है बताइए? 2 है ना. यहाँ x की पावर 2 है तो y की पावर 0 होगी, तो 2 + 0 2 हो गया. यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है तो x की पावर 0 होगी, तो 2 + 0 2 हो गया. यहाँ देखिए दोनों 1 1 है तो ये 2 हो गया. मतलब हर एक टर्म में आपको, जब आप x और y की पावर को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. तो ये क्या है? डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है. डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है ये. ठीक है, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे. अब यहां पर आपको पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है देखिए, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में. तो देखिए कैसे हम करते हैं इसको, है ना. देखिए ये मेरी बात समझ में आ गई. ये फंक्शन है आपका. देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्या तरीका है उसको करने का? जैसे ये क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है. 2xy, ये 2xy लिखा है, ये y डैश लिखा है, और यहाँ पे लिखा है x² + 3y². ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है. अब आपको सॉल्व करना है इसे. सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये होमोजेनियस है, लेकिन आप चेक कैसे करेंगे? पहले आप चेक करेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं है. ठीक है, तो देखिए ये y डैश लिखा है. y डैश का मतलब क्या होता है? y डैश का मतलब होता है dy/dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना. तो देखिए y डैश लिखा, तो आप इसको पहले लिख सकते हैं ना दूसरे तरह से. देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको? ऐसे, ये रहा 2xy और आपने यहाँ लिख दिया dy/dx = x² + 3y² लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं. अच्छा, अब देखिए ये हो गया. ये क्वेश्चन यही है आपका. अरे बस यहाँ y डैश लिखा था, हमने ये लिख दिया. अब क्या हो जाएगा आगे? dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये हो गया x² + 3y² अपॉन 2xy. अब देखिए ये आपको दिख रहा है कुछ होमोजीनियस है कि? अब यहाँ चेक करिए बच्चों, आप होमोजीनियस है कि नहीं. देखिए आपको हर एक टर्म में चेक करना है. हर एक टर्म में आपको चेक करना है कि डिग्री सेम है कि नहीं सेम है. देखिए यहाँ ये क्या है? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. तो यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 0 है, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2 हो गया. यहाँ देखिए इस टर्म में y की पावर 2 है, तो x तो है नहीं इसमें, x की पावर 0 रहेगी, तो 2 + 0 2 हो गया. और xy देखिए, xy है तो दोनों की पावर 1 1 है, तो 2 हो गया. हर एक टर्म में देखिए 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना. अब यहां लिख दीजिए इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए इस तरह से, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया. अब देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं इसे, ये चीज समझना है आपको, है ना. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए ये लिखा है dy/dx लिखा है ना. ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? देखिए y की जगह पर आपको vx पुट करना होता है. क्या करेंगे? y की जगह पर क्या पुट करेंगे? vx. ये पुट करिए आप. ठीक है, पुटिंग, यहां लिखिए पुटिंग y = vx. ठीक है, ये करेंगे आप. अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. यहां पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना. x के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए इधर का क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा
और यहाँ पर क्या करेंगे v इंटू एक्स। देखिए ये प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे यहाँ पर इसको करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो v आपको देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करेंगे ना, डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है ना। तो क्या मिला आपको, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। क्या करते हैं, पहले y बराबर वी एक्स पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देखिए ये मिल गया, ये रब कर रहे हैं देखिए। तो यहाँ पर आपको मिल गया dy बाई डी एक्स की जगह क्या मिल गया, v इंटू वन वी हो गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया, ठीक है। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, यही चीज पुट कर देनी है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपने पुट कर दिया। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखिए y की जगह क्या रखना है, vx रखना है आपको, यहाँ पे y की जगह vx रख दीजिए, ठीक है। देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पे, ये 2xy है बच्चों इसके नीचे, ठीक है। और y की जगह पे vx रखना है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे ये आपका vx हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, नहीं लिख सकते, अपॉन, और नीचे आ गया 2v एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। देखिए ये है। अब क्या करिए, आई होप बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब क्या करना है, देखिए आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, अब v को उधर ले जाइए, देखिए v को आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x dv अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v, और ये माइनस v हो जाएगा जब उधर जाएगा, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं सिंपल, v उधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां लिखते हैं, अब देखिए ये क्या हो गया आपका, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आपका 3v स्क्वायर है, देखिए 2v एलसीएम लेंगे तो इधर ये माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये आपका 2v हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या होगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, ये घट जाएगा 3v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन 2v हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। पहले आपको चेक करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है, फिर क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है उसमें। अब क्या करना है, देखिए इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो आप पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2v अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डी वी, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं, और इधर आप लिख सकते हैं dx अपॉन x, ऐसे देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, x वाला x के साथ, v वाला v के साथ, ठीक है। ये वर्किंग रूल है इसको करने का, ये प्रोसेस है, ठीक है। आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन लग जाएगा इधर इंटीग्रेशन का, ये आपका आ गया 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका dx अपॉन x, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आई होप क्लियर हो रही होगी बात, समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, dx अपॉन x, सीधे सीधे फॉर्मूला है ये आपका, log x हो जाएगा, है ना, log मॉडुलस है, log mod x लिखिए चाहे log x लिखिए, ठीक है, ये log x हो जाएगा आपका, ठीक है।
और इधर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए आपने किया है ना इसका इंटीग्रेशन, ये क्या चीज है, यही चीज है। देखिए ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे किया है कि नहीं आपने इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपने किया है ना। इसका इंटीग्रेशन आपने किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करेंगे तो 2x dx dt मिल जाएगा, है ना। तो dt अपॉन टी यानी कि log t यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही चीज यहाँ लिखी है ना, जो आप पहले कर चुके हैं। इंटीग्रेशन जो पुट करते हैं ना, जब पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे ये मिल जाएगा, वही चीज यहाँ लिखी है। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, ये मिल गया, log t आएगा और t आपने इसको मानेंगे ना, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे, ये आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये आपका log x हो गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट लगाते हैं ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा आगे। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ये log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस log x इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो हम log m अपॉन n लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला लगा के। ये हो जाएगा आपका log m अपॉन n यानी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलस है बच्चों, कैलकुलस में log का बेस e होता है, यहाँ पर e लिखा हुआ है ना, यहाँ पर e लिखा हुआ है। तो ये आपका आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, आप लॉगरिथमिक फॉर्म से हटाना चाहते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी आएगा। यहाँ पर ई तो है ही, है ना, ई आपका बेस है और यही तो आएगा जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आपने y इज इक्वल टू क्या माना था, आपने y इज इक्वल टू वी एक्स माना था ना, ये पुट किया था ना, ये प्रोसेस है करने का। तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। अब यहां आप रख दीजिए, इसमें v की जगह पर रख दीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर c हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से देखिए आपने एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आपका एक्स क्यूब हो जाएगा और ई की पावर सी हो गया। बोलिए एक्स क्यूब ही हो जाएगा, ये है ना, यही तो हो जाएगा। अब देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ई की पावर सी एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए यहां पर ये जो e की पावर c लिखा हुआ है ये भी एक कांस्टेंट ही तो है। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, है ना। e एक इरेशनल नंबर है ना, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये एक कांस्टेंट ही तो होगा। तो इसकी जगह पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट ही है ना। तो क्या करना है, एक कांस्टेंट और लिख लीजिए आप, जैसे यहां पर ये लिख लीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर के लिख देते हैं, एक कांस्टेंट लिख देते हैं इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पे हमने के लिख दिया, के इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया। दिस इज द आंसर, ये आपका सोल्यूशन मिल गया। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। क्या करना है आपको, पहले आपको चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, फिर आपको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, उसके बाद आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।